सुदर्शन और उनकी माँ और उनकी पत्नी शशिकला पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो जो बैर करते थे अयोध्या में, जो सौतेली माँ थी, जो मरवाना चाहती थी, आज वो माँ भी आके लिपट के रो रही है। बेटा मैंने बहुत गलत किया, मुझे क्षमा। परंतु सुदर्शन ने कहा माँ आपने कोई गलत नहीं किया, आपने जो कुछ किया सब सही किया। मेरे भाग्य में दुख लिखा था इसलिए मैं दुख भोग रहा था। जिसके भाग्य में दुख लिखा है फिर भोगना पड़ेगा, आपकी कोई गलती नहीं है। और पहुंचा तो अयोध्या का राज खाली था। मंत्रियों ने, गुरुओं ने सुदर्शन को अयोध्या का राजा बना दिया। अब जब सुदर्शन राजा बन गए तो उन्होंने एक महान भव्य और दिव्य एक मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर में जगत जननी शिववाहिनी दुर्गा मैया की मूर्ति को स्थापना करवाया, विराजमान करवाया और पंडित लोग मंदिर में पूजा करने लगे। फिर सुदर्शन ने पूरे राज्य में एक मुनादी करवाई कि जहां जहां जो भी मंदिर टूट फूट रहे हैं या जिन मंदिरों के ऊपर झाड़ पेड़ उग गए हैं, मैं आदेश करता हूं कि उन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया जाए। देखिए, मंदिर बनवाएं अच्छी बात है, पर मैं कहता हूं कि नए मंदिर ज्यादा न बनवाएं, बल्कि जो पुराना मंदिर कोई बनवा के गया और दुनिया से चला गया, जो पुराना मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जिसमें झाड़ पेड़ उग रहे हैं, दरवाजा टूट गया है, ऐसे मंदिर को देख करके उसका जीर्ण उद्धार और पुनर्निर्माण करवा देना चाहिए। और उसमें मूर्ति है तो ठीक और नहीं है तो मूर्ति को विराजमान करवा देना चाहिए। तो जो बिगड़ा हुआ मंदिर है उसे बना देना चाहिए। इस राजा ने आदेश किया कि मेरे राज्य में जितने मंदिर जहां जहां हैं सब मंदिरों का सुधार कार्य किया जाए। जो पुते नहीं है उनको पोता जाए, जो टूटे फूटे हैं उनको सुधारा जाए। राजा का आदेश हुआ, पूरे राज्य में जितने मंदिर थे सब सुधार दिए गए। और फिर आदेश करवाया कि जिस जिस गांव में मंदिर है शाम के समय हर मंदिर में दीपक जलना चाहिए। और अगर जिस गांव में मंदिर और दीपक नहीं जलाया जाएगा तो मैं उन्हें सजा दूंगा। मंदिरों में दीपक क्यों जलाना चाहिए? एक बात बताइए कि रात हो जाए और एक कमरे के अंदर दरवाजा लगा करके तुमको बंद कर दिया जाए, फिर तुम्हें कैसा लगेगा? अंधेरे में तुम्हें भय लगेगा, तुम्हें डर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आपको अंधेरे में अच्छा नहीं लगता है तो भगवान को मंदिर में अंधेरे में कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए मंदिर में ज्योत जलाई जाती है, प्रकाश किया जाता है कि भगवान के मंदिर में प्रकाश होना चाहिए, अंधेरा नहीं रहना चाहिए। जब आप भगवान के मंदिर में प्रकाश करते हैं तो भगवान आपके घर में, आपके तन में, आपके मन में, आपके धन में, सब में भगवान प्रकाश कर देते हैं। इसलिए दीपक जलाना चाहिए। राजा बड़े धर्मात्मा हुए, मंदिर बनवाया, मंदिरों में भगवती की पूजा करवाना प्रारंभ करवा दिया और दीपक जलवाने लगे। इस प्रकार
जैसे भगवती जगदम्बा मनोरमा और सुदर्शन के ऊपर कृपा की, वैसे ही भगवती जगदम्बा सबके ऊपर कृपा करे, सबकी रक्षा करे। एक बार जयकारा लगाए, बोले दुर्गा मैया की जय हो, साचे दरबार की जय हो। आगे व्यास जी महाराज कहते हैं कि देवी पुराण और दुर्गा पूजा के पश्चात कन्याओं का भी विधान बताया गया है। कन्याओं की पूजा होना चाहिए, कन्याओं का भोजन होना चाहिए। तो लिखते हैं कि एक वर्षा कन्या पूजा विधौन को। जो बच्ची 1 साल की है, 1 वर्ष की कन्या को कन्या भोजन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं है। 1 साल की कन्या को जबरदस्ती बिठा दो, वो कन्या भोजन की गिनती में नहीं आएगी। इसमें लिखा है 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधि गुरु। 1 वर्ष की कन्या को कन्या पूजन में नहीं लेना। और परमज्ञात भोगानाम गंधादीनाम च बालिकाम। जिस बालिका के शरीर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती हो, वह भी कन्या भोजन के लिए नहीं है। कुमारिका तुषा प्रोक्ता देवर्षा भवेदी। कन्या भोजन के लिए 2 वर्ष की कन्या वो कुमारिका कहलाती है, और 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है और कल्याणी कहलाती है। और 4 वर्ष की चतुर्दिका और 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है, और 6 वर्ष की कन्या कालिका कहलाती है, और 7 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है, और 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है, और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे अधिक कुमारी कन्या पूजा में न लेना, चाहे जितने बिठा के खिला 2500 पर। गिनती में 9 कन्या और 1 10 वर्ष की कन्या, और साथ में 1 लंगड़े, 1-2 बालक भी चल सकते हैं। इसमें लिखा तो नहीं है, परंतु करते हैं लंगड़े के लिए। इन 9 नामों से भगवती का पूजन करना चाहिए। पूजित हुई कुमारी कन्या दुख दारिद्र्य का नाश करती है, इसलिए कन्या भोजन कराते हैं। सार्वजनिक रूप से भी कराते हैं और घर घर में कराते हैं। शत्रु का क्षय, धन आयुष बल की वृद्धि करती है। 3 साल की कन्या के पूजन से आयु त्रिवर्ग का फल होता है, धन धान का आगम, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है, विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है, राजा जय की इच्छा करता है, सुखार्थी सुख कामनाओं को भोगता है। कल्याणी की पूजन करें। शत्रुओं के नाश करने के निमित्त कल्याणी का पूजन करें। ऐश्वर्य धन की कामना से चंडिका का पूजन करें, और सम्मोहन के दिन शांभी का पूजन करें। इस पूजन से दुख दारिद्र्य का नाश हो जाता है, संग्राम में विजय होती है। क्रूर शत्रु के नाश, उग्र कर्म के साधन निमित्त तथा परलोक के सुख के निमित्त दुर्गा देवी का पूजन करें। सुभद्रा के पूजन से वांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो हमने बताया 10 वर्ष की जो कन्या होती है वो सुभद्रा कहलाती है, उसकी भी पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन परम आवश्यक है।
कन्या पूजन करने से हमारा पूजन सफल होता है और भंडारा भी सफल होता है। कहे, हे भगवती मैं आपका पूजा करता हूँ, त्रिकाल व्यापिनी शक्ति त्रिमूर्ति पूजा करता हूँ, कल्याणकारिणी नित्य भक्तों से पूजित हुई सब कामना दायिनी है, इससे भक्तिपूर्वक कल्याणी पूजन करता हूँ। संचित कर्मों को अंकुरित करती है जो देवी सब प्राणियों को अंकुरित करती है, उस रोहिणी का पूजन करता हूँ। कालिका चराचर सब ब्रह्मांड को कलित करती है, प्रलय करती है, उस कालिका का मैं पूजन करता हूँ। चंडिका चंड रूपा चंड मुंड की नाश करने वाली, कठिन पाप को दूर करने वाली मैं चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। अकारण से समुत्पत्ति जिसके स्वरूपों की कही गई, उस सबकी सुखदायक शांभवी देवी की मैं पूजन करता हूँ। जो दुर्गा भक्तों की रक्षा करने वाली, दुर्गति नाशने वाली है, जो सब देवताओं के दुर्गे है, उस दुर्गा का मैं पूजन करता हूँ। जो पूजित हुई सदा भक्तों के भद्र कल्याण करती है, उस अभद्र नाशनी सुभद्रा देवी का मैं पूजन करता हूँ। है ना? पंडितों को इन मंत्रों से सदा कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वस्त्र अलंकार माला और उच्चावण गंधों से पूजन करना चाहिए। बोलिए जगत जननी मैया की जय। व्यास जी बोले, जो कन्या कुष्ठ रोग से अंकित गंध से स्फुरित हो, एक अंगुली ना हो या कोई अंग कटा हो या 5 की जगह 6 उंगली हो, ऐसी कन्या को भी कन्या भोजन में नहीं लिया जाता है। हीनांगी या अधिक अंग वाली कन्या को भी पूजन में नहीं लिया जाता है। जहां सब इकट्ठी बैठी वहां बिठा लेना चाहिए, पर जो 9 की गिनती में है उनको अच्छी कन्याओं को रखना चाहिए। इसके बाद कहते हैं, सप्तमी अष्टमी नवमी को भक्ति भाव से 3 रात व्रत पूजन करने से पूरी नवरात्रि का फल मिल जाता है। ज्यादा नहीं रह पाए तो सप्तमी अष्टमी नवमी को रह ले तो पूरी नवरात्रि का फल मिल जाएगा। पूजा हवन करना चाहिए, कुमारियों का भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों के भोजन कराने से व्रत पूर्ण हो जाता है। अनेक प्रकार के दान बताए हुए हैं। अगर नवरात्रि का व्रत करके कोई व्यक्ति अपने 1 एकड़ भूमि, 2 एकड़ भूमि, 1.25 एकड़ भूमि किसी उच्च ब्राह्मण को दान में दे देता है, तो पृथ्वी में नवरात्र व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं होगा और बहुत फल उसे संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल मिलेगा। कोई व्यक्ति धन दान का दान करता है तो उसके घर में धन की और वृद्धि होती है, रोग मिट जाते हैं, फल स्वर्ग मोक्ष का फल मिलता है। विद्यार्थी, धनार्थी, पुत्रार्थी, जिसको विद्या की जरूरत है, जिसको धन की जरूरत है, जिसको पुत्र की जरूरत है, वह भी भगवती का नवरात्रि व्रत करे, उसे अवश्य प्राप्त होगा। अब आप एक विचार करना, ये देवी भागवत पुराण है प्यारे, इसमें एक बात बताई गई है। जो बहुत धनवान है तो लोग कहते हैं भैया बहुत बड़े आदमी हैं, उन्हीं के दो भगवान धन, और कम नहीं हो रहा हो, आते ही जा रहा हो, दिन ही दिन बढ़ रहा हो, और हमें काय नहीं दे भगवान, हमारे पास तो है ही नहीं। इसका कारण क्या है? क्यों कोई व्यक्ति धनवान है और क्यों कोई व्यक्ति गरीब है? देवी पुराण कहता है कि जिन्होंने पूर्व जन्म में देवी दुर्गा की मंदिर बनवाई है, मंदिर नहीं बनवाए तो दुर्गा की पूजा किए हैं, और जिन्होंने नवरात्रि का व्रत किए हैं, जिन्होंने कन्या भोजन कराए हैं,
जिन्होंने ब्राह्मण भोजन कराए हैं, जिन्होंने गरीबों को, दीनों को दया की है, उनकी रक्षा की है, उनको भोजन कराया है, जिन्होंने अपने जीवन में गौदान, भूमिदान, अन्नदान, सोनादान, वस्त्रदान आदि आदि प्रकार के दान किए हैं, तो जो पूर्व जन्म में किए हैं तो उनको इस जन्म में प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो बहुत धनवान है और बहुत बड़े आदमी हैं। और जब इस जन्म में धन पाके कंजूसी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो अगले में वही हाल, वही चाल फिर से सियावर रामचंद्र की जय फिर से हो जाएगा। और जिन्होंने उस जन्म में कुछ नहीं किया है वो इस जन्म पर परेशान है और दुख भोग रहे हैं। जिन्होंने भवानी का पूजन किया है वही भूमि का राजा होगा। इस समय पर भूमि के राजा भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत कुछ किया होगा, इसलिए आज वो पूरे भारत के राजा बने हुए हैं और एक नंबर के राजा हैं जो सारे संसार की चिंता कर रहे हैं, है ना। जिसने दुखनाशक सिद्धिकारक जगत में श्रेष्ठ सनातनी शिव का आराधना नहीं किया है, नरभूतल में दुख और शत्रु से युक्त हुआ अवश्य दरिद्री होता, नहीं किया उसने। जिसको विष्णु, इंद्र, हर, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य सर्वार्थ की प्राप्ति के निमित्त प्रसन्न होकर ध्यान करते हैं। व्यास जी कहते मनुष्य चंडिका देवी का भजन क्यों नहीं करते। शव यज्ञों में स्वासुधा के नाम से ही शव देवता पितर तृप्त होते हैं और बड़े मुनि प्रसन्न होकर सब यज्ञों में यही नाम उच्चारण करते हैं। जिसकी इच्छा से प्रजापति इस विश्व की रचना करते हैं, भगवान हरि अनेक अवतार धारण करते हैं और अंत में शंकर सबका लय करते हैं। उस कल्याणदायिनी का मनुष्य क्यों भजन नहीं करते। शवभूमि भगवती के बिना देवता, मनुष्य, व्यंग, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, नग, पर्वत ऐसा नहीं है जो उसकी शक्ति